ग्रीटिंग्स एवरीवन। मेरा नाम सृजन कुमार है। मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा भी कहते हैं, उसमें एक उसका विद्यार्थी हूँ। मैं उन्नत भारत अभियान से भी जुड़ा हुआ हूँ, और आज इस वीडियो में जिसका लक्ष्य ये है ताकि समाज में जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, उस पे मैं बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जिस विषय पे हम आज बात करेंगे वो है डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट्स रेमेडी, जिसका अर्थ है घरेलू हिंसा तथा उससे बचने के, तथा जो राहतें हमें कानून के द्वारा दी गई हैं। तो ये समझने के लिए कि घरेलू हिंसा आखिर होती क्या है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि किसे घरेलू हिंसा कहा जा सकता है। घरेलू हिंसा से बचने के लिए, घरेलू हिंसा को और अच्छे से समझने के लिए हम सबसे आसानी से शुरू कर रहे हैं घरेलू हिंसा को समझते हुए। तो क्या होती है घरेलू हिंसा? सो डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज इज अब्यूज बाय द इंटीमेट पार्टनर can also be defined as the pattern of behavior in any relationship which is used to gain or maintain power over the other person। तो घरेलू हिंसा का को ऐसे समझा जा सकता है कि एक पैटर्नबद्ध तरीके से एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पे, जो कि उसके उससे एक एक इंटीमिडेट रिलेशनशिप में है, उस पे अपना अधिकार जमाने तथा अधिकार को कायम रखने के लिए बल का सहारा लेता है। जो और और सो और बात यह है कि ये बल सिर्फ ना तो केवल शारीरिक बल अथवा आर्थिक आर्थिक बल, साइकोलॉजिकल बल, इमोशनल बल भी हो सकता है। धमकियां और जो और जो कंट्रोल दूसरे व्यक्ति पे होता है, उसे भी इसमें शामिल किया जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के द्वारा, मतलब घरेलू हिंसा के द्वारा, दूसरे व्यक्ति को डराया धमकाया जाता है और अपने काबू में करके रखे जाने की कोशिश की जाती है। जानने वाली बात यह भी है कि डोमेस्टिक घरेलू हिंसा ना तो किसी एक समाज, एक उम्र और एक धर्म, जाति और से सीमित नहीं है, इसे हर तरफ देखा जा सकता है। अक्सर ये माना जाता है कि ऐसे ऐसी चीजें समाज के उन भागों में ज्यादा होती हैं जो ज्यादा ज्यादा डेवलप नहीं है, मगर इसमें ये बात पूरी तौर से सच नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि घरेलू हिंसा समाज के हर वर्ग में होती है। तो ऐसे समझा जा सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस होती क्या है। we have we have tried to analyze domestic violence through many levels, through the definition, through its objectives. Let's go to the other slide. So कानून के हिसाब से किस चीज को डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा? कानून के अंदर घरेलू हिंसा की व्याख्या सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में कुछ इस प्रकार की गई है। सेक्शन 3 क्लॉज ए threats to life, health, security, etc., whether physical or mental, incorporating sexual abuse, physical abuse, verbal or emotional abuse, and economic abuse। तो सेक्शन ये कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक तरह का एक तरह की धमकी देना, एक तरह का भय 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 स्थापित करना स्वास्थ्य के प्रति, सेहत, मेंटल हेल्थ के प्रति, बल से किसी भी तरह दूसरे व्यक्ति के प्रति, और एक तरह से उस पे हिंसा, एक तरह से उस पे शारीरिक हिंसा, वर्बल मौखिक हिंसा, इमोशनल अब्यूज। और यहाँ पर गौर करने की चीज ये भी है कि इस सेक्शन ए सब सेक्शन ए में आर्थिक हिंसा को भी आर्थिक हिंसा को भी लिया गया है। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। सब सेक्शन बी, harassment through any form such as injury, harms to the aggrieved person by coercing her or any other person related to any unlawful demand of dowry or other party or valuable security।
सो लक्ष्य लक्ष्य घरेलू हिंसा का होता है, हो सकता है दहेज लेना। दहेज जो कि खुद में ही एक बहुत 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 बड़ा अपराध है आज के समाज में। समाज पे एक तरह का धब्बा बनकर डटा हुआ है दहेज। उसे हासिल करने के लिए भी घरेलू हिंसा का सहारा लिया जा सकता है, दूसरे व्यक्ति को डराया धमकाया जा सकता है। सबसेक्शन सी, otherwise injuring or causing harm through mental physical means to the aggrieved person। और ये सब सेक्शन सी ये कहता है कि जो इसमें शामिल नहीं है, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए भी स्कोप दिया गया है, ताकि जो मेंटल और फिजिकल हार्म्स है जो विक्टिम है उसके खिलाफ, उसे भी इसमें इंक्लूड किया जा सके, इसमें शामिल किया जा सके। हम लोग अब अगली अगली स्लाइड पर चलेंगे। सो क्या क्या होती है, किस किस प्रकार की घरेलू हिंसाएं होती है। सो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? बेसिकली देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वी विल बी डिस्कसिंग एवरी वन बाय वन। सबसे पहले फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज फिजिकल अब्यूज उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति बल से बल से घरेलू हिंसा करे, बल के उपयोग से दूसरे व्यक्ति पर काबू पाना चाहे और उस पे कंट्रोल हासिल करना चाहे, उस कंट्रोल को मेंटेन करना चाहे, मारपीट करना और दूसरे व्यक्ति के साथ, इसे फिजिकल अब्यूज कहते हैं। और फिजिकल अब्यूज बाकी सब में से सबसे ज्यादा प्रेवलेंट भी है। It is certainly the most prevalent one, and most of the times when we think about domestic violence, physical abuse is the first form of domestic violence which comes to our mind, and for obvious reasons, because through media and through everything through the which we have grown up, physical abuse is the most common one। हम जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में सुनते हैं, सबसे पहले हम फिजिकल अब्यूज के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि हम वैसे ही बड़े हुए हैं, हमें मीडिया के द्वारा और समाज के द्वारा ऐसे ही समझने के लिए समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को। मगर सच तो ये है कि घरेलू हिंसा के अदर दूसरे तरह की भी घरेलू हिंसाएं होती है, जैसे इमोशनल अब्यूज। इमोशनल अब्यूज कहते हैं जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे इमोशनली कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। इमोशनली कंट्रोल एस्टेब्लिश करना जैसे इमोशनली ब्लैकमेल करना, और उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को जो को अपने काबू में रखना, उस पे या फिर उस काबू को मेंटेन करना इमोशंस के थ्रू, भावनाओं के थ्रू, भावनाओं में के एक जाल की तरह फंसा कर रखना। सेक्सुअल अब्यूज जो कि तीसरे तरह की घरेलू हिंसा है। सेक्सुअल अब्यूज जैसे कि इसमें मैरिटल रेप्स भी आ सकते हैं। सेक्सुअल अब्यूज में से एक तरह की सेक्सुअल वायलेंस की जाती है दूसरे व्यक्ति के प्रति एक व्यक्ति से। फाइनेंशियल अब्यूज, जैसे कि हम जानते हैं हमारे भारत देश में फाइनेंशियल ज्यादातर जो फाइनेंस है, ज्यादातर जो धन है वो पुरुषों के हाथ में है। तो इस तरह से जब धन एक ही पार्टनर के हाथ में रिलेशनशिप में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस धन को अपने से कंट्रोल करके वो व्यक्ति दूसरे पे कंट्रोल स्थापित या उस कंट्रोल को मेंटेन कर सकता है। इसे फाइनेंशियल अब्यूज या फाइनेंशियल घरेलू हिंसा भी कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पे किसी व्यक्ति को काबू में करना या फिर उसका काबू को मेंटेन करना, उसे साइकोलॉजिकल अब्यूज कहते हैं। साइकोलॉजिकल अब्यूज में डराना धमकाना या फिर किसी भी अदर प्रकार से साइकोलॉजिकली दूसरे व्यक्ति पे घरेलू हिंसा करना को साइकोलॉजिकल अब्यूज करते हैं। हम लोग अब अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो इस स्लाइड में कुछ डेटा प्रोवाइडेड है जो कि मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू दी एस्टिमेट्स मेड बाय WHO, one of the three, that is 30% of the women worldwide have experienced physical or intimidate rel- uh, sexual abuse in an intimidate relationship or non-partner sexual relationship at some point of time। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के हिसाब से कुल हर हर एक में हर 3 में से 1 महिला ने कभी न कभी अपने जीवन काल में घरेलू हिंसा का सामना किया है, जो कि लगभग 30% है। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, उसमें भी आज भी हर 3 में से 1 महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।
Lifetime prevalence of domestic violence against women by their husbands in a or intimidate partner among 10 studies raised from 20 to 78%. According to National Crimes Bureau of India, the crime against women constituted committed every 3 minutes जीवन पर्यंत जीवन काल में लगातार एक महिला को अपने हस्बैंड द्वारा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, उसकी संख्या 20 से 78% तक हो सकती है। नेशनल क्राइम्स ब्यूरो ऑफ इंडिया की माने तो हर 3 में से 1 मिनट में घरेलू हिंसा होती है। भारत जैसे विकासशील देश में जो जो आगे बढ़ने के निरंतर सपने देखता है, उसमें ऐसे आंकड़े बहुत चिंताजनक और बहुत हैं, और इन्हें गंभीरता से लेना लेना चाहिए कि कैसे आज के भी काल में हर 3 मिनट में एक घरेलू हिंसा हो रही है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि ये घरेलू हिंसाएं वही है जो रिपोर्ट हो रही है, जो पुलिस तक अदालतों तक पहुंच पा रही है। ऐसी ना जाने कितनी घरेलू हिंसाएं होंगी जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होती, जैसे मैंने पहले भी बात किया फाइनेंशियल अब्यूज की, और अलग अलग तरह से कंट्रोल करके जो दूसरा पार्टनर है वो शायद कितनी घटनाओं को पहुंचने ही नहीं देता। As many as 324,000 women each year experience intimidate partner violence during their pregnancy. और तो और प्रेगनेंसी के काल में भी 3,24,000 महिलाओं को अपने पार्टनर के द्वारा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। ये भी वही डेटा है जो रिपोर्ट हो रहा है, पता नहीं कितने ऐसे भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। ये ये आंकड़े बहुत चिंताजनक है और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो हमने समझा कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, किस किस प्रकार के होते हैं, उससे उससे रिलेटेड आंकड़े देखे, और क्यों डोमेस्टिक वायलेंस को समझना जरूरी था, मैंने ये इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया। अब हम जानेंगे कि हमारे भारत देश में घरेलू हिंसा के अगेंस्ट में क्या कानून, क्या नियम है, और ताकि जो विक्टिम है उसे कुछ सहायता प्रदान की जा सके। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सो पार्लियामेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 2005 में पास किया था। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस लॉ वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू सेफगार्ड वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक अब्यूज। इट आउटलॉज वैरायटी ऑफ फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल अब्यूज टू वुमेन, ऑल व्हिच आर वाइड डिफाइंड बाय द एक्ट। सो ये जो एक्ट है, ये जो प्रावधान है, कानून है, ये हर तरह के डोमेस्टिक वायलेंस को, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, सबको डिफाइन करता है। और ये एक तरह से सबको रोकने का प्रयास करता है। इट प्रोटेक्ट्स वुमेन फ्रॉम द हाउसहोल्ड मेल मेंबर। और ये हर हर महिला को, हर हर जो घरेलू पुरुष है उससे बचाने का प्रयास के लिए है। और इस इस प्रावधान की सबसे विशेष बात ये क्या है, ये है कि ये सिर्फ जो मैरिड वुमेन है, जो जिनकी शादी हो चुकी है, सिर्फ उन्हें ही प्रोटेक्शन नहीं प्रदान करता। ये जो लिव इन पार्टनर्स है, जो बिना मतलब जो अपने बिना शादी के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं, उन्हें भी ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, women has right to free from the forms of abuse. Women seek protection from domestic violence, financial compensation, and rights of shared home, and keep from the abuser they apart under ये जो प्रावधान है, ये एक महिला को कॉम्पनसेशन प्राप्त करने का अधिकार देता है, डोमेस्टिक वायलेंस से बचाता है, और तो और एक एक ऐसा माहौल प्राप्त करता है ताकि महिला को घर भी मिल सके और वो अपने जो अब्यूजर है उससे दूर भी रह सके। With the help of this legislation, the mistreated women have no longer be forced to leave their homes and will able to support themselves, and also make sure that women are safe from the male who mistreat them. हम लोग अगले स्लाइड पर आएंगे। ये दूसरा कानून है जो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाता है। ये है सेक्शन 498 ए ऑफ इन आईपीसी, भारतीय दंड दंड विधान के की 400
98A में इस कानून को की व्याख्या की गई है। द दिस इज अ क्रिमिनल लॉ दैट परटेन्स द स्पाउस और द फैमिली मेंबर ऑफ हस्बैंड हु आर क्रूअल टू वीमेन। ये ऐसे ऐसे पुरुष, ऐसे हस्बैंड्स जो अपने परिवार की महिलाओं के प्रति क्रूअल हैं, जो शोषण करते हैं, उन्हें रोकता है। हरासमेंट ऑफ वाइफ फॉर डाउरी बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स इज अ क्राइम अंडर 498A ऑफ दिस कोड। ये कहता है कि दहेज की मांग और दहेज के लिए हिंसा ना कि केवल पति बल्कि पति के रिश्तेदारों के द्वारा भी इस कानून के अंदर बैन है। द बुलोइंग टू मेक एनी फॉर्म ऑफ इन एनी टेक और फॉर्म ऑफ मेंटल, मतलब ये कहता है कि जो बुलिंग है, जो शोषण है, वो मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का हो सकता है। Forced intercourse by one's wife deemed cruelty under this section, even through marital rape is not recognized in भले ही भारत में मैरिटल रेप को अभी तक एक क्राइम नहीं माना गया है, परंतु इस सेक्शन के अंदर अभी भी जो सेक्सुअल क्रुएलिटी अगेंस्ट वीमेन है उसको एक गुनाह के तौर पर पनिश किया जा सकता है। टू रीच दी सेक्शन 498 इज वेरी ब्रॉड, मतलब इस जो सेक्शन है, इसका कवर है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इट इंक्लूड डेलिबरेट एक्ट कमिटेड अगेंस्ट वीमेन दैट कॉज देम टू पुट देयर लाइव्स एंड लिव्स अंडर जेंडर। तब ये सारी चीजें जिन्हें एक महिला को जैसे डेंजर के तौर पे किया जा सकता है, उसको सबको इंक्लूड करता है। लोग अगले स्लाइड पे चलेंगे। हाँ, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस की व्याख्या कैसे की जा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस को समझा कैसे जा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस कितने तौर के होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। तो और फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत में के कौन कौन से कानून हैं जिनके मदद से डोमेस्टिक वायलेंस को रोका जा रहा है। परंतु सच तो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस आज भी भारत में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस एक कड़वी सच्चाई है भारतीय समाज की, जिसे कोई भी आज नकार नहीं सकता है। हम लोग भले ही कितना भी प्रयास करें कि सब कुछ को सच को छिपा ले, ऐसा करे कि जैसे शुतुरमुर्ग रेत में सर दाब कर सोचता है कि अंधेरा हो गया, परंतु सच तो यह है कि अंधेरा नहीं होता। डोमेस्टिक घरेलू हिंसा भारत में हो रही है, और इसे तभी रोका जा सकता है जब कानून कड़े हो, जस्टिस सिस्टम इतना एफिशिएंट हो कि इस न्याय जल्दी मिल सके। और तो और इतना ही काफी नहीं है। अगर अगर शिक्षा के से, एम्पावरमेंट से, अगर इतना एम्पावर किया जाए जो शोषित वर्ग है समाज का, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को एग्जाम्पल लेते हैं। बल्कि बात तो यह है कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस आज के तौर पे महिलाओं तक ही लिमिटेड नहीं है। जो क्रूएल रिलेशंस हैं उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। लेकिन अगर महिलाओं तक ही लेकर रखें, तो उसमें भी तो एजुकेशन और एम्पावरमेंट के थ्रू, एग्जाम्पल के लिए वीमेन को अगर एजुकेशन और एम्पावरमेंट के थ्रू इतना सशक्त बनाया जा सकता है ताकि वो खड़ी हो सके कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। मान लेते हैं एक महिला है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, और दूसरी महिला है जो कि पढ़ी लिखी है, अपने पैर पर खड़ी है, जिसके पास एक जॉब है। इन दोनों महिलाओं में से जो महिला पढ़ी लिखी है, जिसके पास जॉब है, उसकी घरेलू हिंसा का सामना करना, और घरेलू हिंसा का सामना करने का पहले तो संभावना ही कम है, और ऊपर से वो महिला ज्यादा सशक्त रूप से उसके अगेंस्ट भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट नहीं है। और यहाँ पर फाइनेंशियल अब्यूज होने की संभावनाएं भी बहुत कम है। इसी वजह से एजुकेशन और एम्पावरमेंट के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस को कम किया जा सकता है। तो मैं अब हम इस वीडियो के समापन की ओर पहुंच चुके हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला, और आप अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सृजन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा, उन्नत भारत अभियान। धन्यवाद।